एक मिनट एक खबर बात करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होने वाली है, जिसमें ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के तहत सरकार 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा कर सकती है। इस रिपोर्ट पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान हो सकता है। भारत सरकार देश को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना चाहती है, जिसके लिए सरकार शुरुआती दौर में करीब 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा कर सकती है। सरकार के इस योजना से देश में ऑटो सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, साथ ही देश में व्यापक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन फ्यूल कार बनाने वाली कंपनियों का होगा। देश विदेश की तमाम कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के हिसाब से सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के तहत 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को कई सारे मंत्र दिए हैं। कहा, तय समय में काम शुरू कीजिए और खत्म करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया। यह मीटिंग राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों से 75 साल के अवसर पर चल रहे अमृत महोत्सव को लेकर सुझाव मांगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया ने शिक्षा और कोरोना टीकाकरण अभियान पर प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में टाइम मैनेजमेंट पर भी जोर दिया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए कहा कि जीवन ही सहजता है, इसलिए हम सबको सहज भाव से काम करना चाहिए और आपस में विचार विमर्श करना चाहिए कि कैसे सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संसद टीवी की शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। संसद टीवी को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल्स के विलय के बाद आज शाम शुरू किया जा रहा है। आज शाम 6 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद टीवी की शुरुआत करेंगे। संसद टीवी को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों के विलय के बाद शुरू किया जा रहा है। संसद टीवी की प्रोग्रामिंग मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होगी, जिसमें संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज, नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन, भारत का इतिहास, संस्कृति और मुद्दे और प्रकृति से जुड़े विषय शामिल हैं। पूर्व कपड़ा सचिव रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ बनाया गया है, जिनकी नियुक्ति मार्च में की गई थी, और लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव मनोज अरोरा को संसद टीवी का ओएसडी बनाया गया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कर्ण सिंह जैसी कई हस्तियां इस चैनल पर कई कार्यक्रम पेश करेंगे। तो वहीं दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर आतंकी हमलों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। दिल्ली पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद किए हैं और सभी आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल को गिरफ्तार करके देश में 26/11 जैसी बड़ी साजिश नाकाम की है। दिल्ली स्पेशल सेल ने कई राज्यों में एक साथ छापे मारकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान में 15 दिन हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। आतंकियों का प्लान नवरात्र और रामलीला के वक्त दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र को बड़े धमाकों से दहलाने का था। धमाकों को दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क की मदद से अंजाम दिए जाने का प्लान था। आतंकियों में 3 यूपी के, बाकी 3 दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान के हैं। रिकवरीज हुई है, उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं।
दिल्ली स्पेशल सेल के मुताबिक धमाकों की साजिश में आतंकियों की 2 यूनिट शामिल थी। एक टीम का काम विस्फोटक जुटाना था, दूसरी अंडरवर्ल्ड की यूनिट फंडिंग और लॉजिस्टिक का काम कर रही थी, जिसे दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम हैंडल कर रहा था। कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आतंकी लगातार सीमा